Amana ki bata sunakara vino de mana hai mana sokata hai। ये तो सही कह रहा है, इसकी सब्जी की दुकान भी बहुत अच्छी चल रही है। अगर आगे भी ऐसा चलता रहा तो बहुत जल्दी ही बिरजू सेठ के पैसे ये वापस कर देगा। अगर उसने बिरजू सेठ के पैसे लौटा दिए तो मैं इसकी जमीन कैसे खरीदूंगा। विनोद थोड़ा परेशान तो हो जाता है, मगर अमन के सामने कुछ जाहिर नहीं करता है। हाँ भाई, फिर तो ठीक है, मैं भी देखता हूँ, अगली फसल तक कुछ ना कुछ कर लेता हूँ। विनोद अमन के सामने मीठी मीठी बात करके वहां से निकल जाता है। थोड़ी दूर जाकर रुक के अमन की जमीन हड़पने की तरकीब बनाने लगता है। मेरे पास इतना अच्छा मौका था अमन की जमीन अपने नाम करने का, पर जिस तरह उसकी दुकान चल रही है तो उसकी जमीन में अपने नाम नहीं कर पाऊंगा। एक काम करता हूँ, बिरजू सेठ से मिलकर अमन की जमीन अपने नाम करने की बात कर आता हूँ। फिर क्या था, विनोद बिरजू सेठ के घर बात करने निकल जाता है। वहां पहुंच के सबसे पहले अमन की जमीन के बारे में बात करता है। नमस्ते सेठ जी, क्या हाल है। अरे विनोद भाई, तुम यहाँ और यह सेठ जी बोलकर मेरा मजाक उड़ा रहे हो। मुझे तो लगता है कि तुम्हें सेठ जी बोलना चाहिए, क्योंकि मुझसे ज्यादा तो तुम्हारे पास जमीनें हैं। नहीं भाई, मेरे पास तो 10-5 जमीन है बस। Vinoda by tumhari bata sunakara mujhe vaha mahavara yada agaya, konasa mahavara by। वही भाई जो बोलते हैं ना, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के। और बस भाई, मजाक छोड़ो, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। Bolo by kya kama ta। मैंने सुना है भाई, तुमसे अमन ने ब्याज पर पैसे लिए हैं। हाँ भाई, कल ही तो लेकर गया था ना, क्यों नहीं देना था क्या। तुमने उसे बताया था ना कि वह अगर पैसे नहीं देगा तो तुम उसकी जमीन अपने नाम करवा लोगे। हाँ, मैंने पैसे देने से पहले और पैसे देने के बाद उसे अच्छे से समझा दिया था। अगर वह मेरे पैसे समय से नहीं लौटाएगा तो उसकी खेती के साथ उसका घर भी अपने नाम करवा लूंगा। क्या तुम्हें उसकी जमीन तो नहीं चाहिए विनोद भाई। हाँ भाई, तुम बिल्कुल सही समझे, मुझे उसकी जमीन चाहिए थी। मैंने उसे जमीन बेचने का कई बार प्रस्ताव भी दिया था, पर उसने हर बार मना कर दिया। लेकिन इस बार जमीन लेने का बहुत अच्छा मौका है। अब तो तुम्हें उसे जमीन की बात करने के लिए उससे कोई जरूरत नहीं है। कुछ दिनों के बाद उसे जमीन का मालिक मैं बन जाऊंगा, तो उसकी बात मुझसे करो। नहीं भाई, तुम्हें इतनी जल्दी खुश होने की जरूरत नहीं है। वो इतनी आसानी से अपनी जमीन तुम्हें नहीं देगा, मैं उसे जानता हूँ। क्या बात कर रहे हो भाई, इस बार तो सूखा पड़ा है, फसल की तैयारी करने में अभी बहुत समय है, फिर वह मेरे पैसे कैसे वापस कर पाएगा। मैंने जब सुना कि तुमसे पैसे उसने उधार लिए हैं, मैं सीधे तुमसे जमीन खरीद लूंगा। मगर जो उसने पैसे तुमसे लिए हैं, उसे पैसे से उसने गांव में सब्जी का ठेला लगा लिया है, और मैं खुद देख कर आ रहा हूँ, उसका ठेला बहुत अच्छा चल रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो बहुत ही जल्द वह तुम्हारे पैसे लौटा देगा। Vinoda ki bata sunakara biraju setha b thora korka jata hai। क्या कहा विनोद भाई, ऐसा हुआ तो उसकी जमीन और घर दोनों मेरे हाथ से निकल जाएगी। नहीं भाई, मेरे पास एक तरकीब है जिससे तुम्हें तुम्हारे पैसे भी मिल जाएंगे और उसका घर भी, मगर उसकी जमीन तुम्हें मुझे देनी पड़ेगी। मुझे मंजूर है भाई, बताओ क्या तरकीब है। भाई, कोई ज्यादा बड़ी तकलीफ नहीं है, तो बस अमन से अपने पैसों के बारे में पूछते रहना। जब वह कहे कि 2-3 दिन में दे दूंगा तो मुझे बता देना, वह पैसे मैं चुरा लूंगा। फिर वह तुम्हें तुम्हारे पैसे नहीं दे पाएगा और तुम्हें तुम्हारे पैसे भी मिल जाएंगे और घर भी, लेकिन तुम्हें जमीन मुझको देनी पड़ेगी। विनोद की तरकीब सुनते हुए बिरजू सेठ सोचता है, इसमें तो मेरा ही फायदा है, चोरी भी विनोद करेगा, मुझे मेरे पैसे भी मिल जाएंगे और अमन का घर भी। ठीक है विनोद भाई, मैं थोड़े थोड़े दिनों में अमन से पैसों के बारे में पूछता रहूंगा। जब मुझे लगेगा कि उसके पास पैसे जमा हो गए हैं तो तुम्हें फौरन बता दूंगा।
फिर क्या था, विनोद अपने घर चला जाता है और फिर अगले दिन बिरजू सेठ अमन से मिलने गांव के बाजार में चला जाता है। वहां जाकर देखा है कि अमन के सब्जी के ठेले के पास बहुत भीड़ होती है। इतनी भीड़ देखकर बिरजू सेठ बोलता है, सही कह रहे थे विनोद भाई, अमन के सब्जी के ठेले पर तो बहुत भीड़ है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वह मेरे पैसे बहुत जल्दी ही वापस कर देगा।